कराची लियारी में 2.5 साल कुमसन बच्ची हवाई फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गई। कांस्टेबल हैं जिनकी शादी हो रही थी, दोस्तों ने और उन्होंने फायरिंग की। वहां पर वो बच्ची 7th फ्लोर पे उनका घर है, वो उसकी छत पे खेल रही थी। लियारी पहली जराइम का गढ़ समझा जाता है। क्या वजह है कि अब तक जो है ये लियारी असले से पाक नहीं हो सका, और ये जो बच्ची वाला मामला है इसके पीछे हकीकत क्या है? ये फायरिंग लियारी के इलाके में हुई नहीं है, ये फायरिंग हुई है डॉक्स के इलाके में। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक पुलिस के एक सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं जिनकी शादी हो रही थी, और उनकी शादी में उनके दोस्तों ने और उन्होंने फायरिंग की। जैसे ही हमें इस वाक़ये का पता चला तो हमने फ़ौरन, पुलिस थी, उसको कहा कि आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि आए ये फायरिंग हुई किधर है। ये एक्चुअल एक डॉग्स के इलाके में एक शादी चल रही थी जहाँ फायरिंग की गई है। तो हमने वहाँ पर जब पहुँचे तो एक और अनफॉर्चुनेट कि मैं आपको कह सकता हूँ कि वो एक पुलिस वाला है, तो हमें ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन करना पड़ा, क्योंकि एक आम इंसान करे जो कि नाजायज़ है, गलत है, और एक पुलिस वाला करे वो तो ज़्यादा सेंसिटाइज होना चाहिए। तो हमने उसको गिरफ़्तार किया, दूल्हा को, जो पुलिस वाला है, और उसके जो दोस्त हैं जो वहाँ से फ़रार हो गए थे, उनकी जो है वो फिर डॉग्स थाने के अंदर एफआईआर हुई है, और नॉमिनेट एफआईआर हुई है। जो दूल्हा है जो गिरफ्तार हुआ है वो पुलिस वाला है? जी बिल्कुल, आफ्ताब नाम है उसका, ठीक है। और वो पुलिस में कांस्टेबल है। इब्तदाई मालूमात क्या हासिल की जा चुकी है? इब्तदाई मालूमात यही थी कि बगदादी का इलाका है, उधर चेज़अप एक मॉल है जो डिपार्टमेंटल, तो वहाँ पर वो बच्ची 7th फ्लोर पे उनका घर है, वो उसकी छत पे खेल रही थी। और जब कोई भी हवाई फायर करते हैं तो वो जितनी स्पीड से ऊपर जाती है उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे आती है, और वो लाजमी किसी न किसी को या तो इंजर्ड करती है, या फिर उसको इस हद तक इंजर्ड हो जाता है कि वो बाद में उसको सर्वाइव नहीं कर पाते और वो डेथ हो जाती है उसमें। बच्ची के जो घर वाले हैं, उसके वालिद वालदा या उनके घर वालों की तरफ से अब तक किसी ने पुलिस से राब्ता किया है? कोई मुकदमा दर्ज हो चुका है आपके पास या नहीं? देखिए, हमने कल रात से उनको ये कहा था कि जो डॉग्स थाने में हुआ है वो हुआ है फायरिंग का। हम ये चाहते हैं कि जो बच्ची की डेथ हुई है हम उसके भी एफआईआर करना चाहते हैं, बच्ची का पोस्टमार्टम कराएं, मगर वो उस चीज़ पे बज़िद थे कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराते। हमारा मकसद ये था कि पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तो जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, और सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को हम फिर प्रूव कर जाते हैं। खैर, वो उनकी अपनी बेटी है, हम उनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे, और वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम उनको समझा सकते थे। अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आके बगदादी थाने में भी एफआईआर करवाएंगे। जो बच्ची है, जो 2.5 साल गुमसुम मासूम बच्ची हया फातिमा, जो पुरस्रार गोली से जहाँ बहक हो गई, ये कौन सी ज़बान बोलते हैं? इनका ताल्लुक जो है वो कौन सी कम्युनिटी से? जो मैंने सुना है और उसके जो मामू है उससे भी बात हुई है, तो वो मेमन कम्युनिटी के हैं, कराची के ही। इस अफसोसनाक खबर के बाद एक खबर ये भी आई कि इस वाक़ये के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन भी करने जा रही है। इस हवाले से क्या सदाकत है? देखिए, सर्च ऑपरेशन तो हमारे ट्वाइस अ वीक हमारा चलता रहता है। हम सिटी एरिया में करते हैं, स्पेशली हमारा लियारी में हमारे ज़्यादा सर्च ऑपरेशन चलते हैं। जो नौजवान पुलिस में नए-नए भर्ती होते हैं, वो जो है किसी भी किस्म की जो कानून होता है उसको फ़ॉलो नहीं करते, उसकी खिलाफ वर्ज़ी करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये वजह क्या है? देखिए, इसमें वजह तो यही है कि शायद वो अपने नौजवानी के सुरूर में अभी तक जी रहे होते, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरह की कोई गलतियाँ की हैं, तो फिर डिपार्टमेंटल ने उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन्होंने। हम उनको फिर डिसमिस कर देते हैं, और उसके अलावा जो स्ट्रिक्ट जो वो होती हैं, पनिशमेंट होती हैं, वो हम लेते हैं। इस पे एसएसपी साहब, आपने बताया कि एक एफआईआर तो जहाँ से हवाई फायरिंग हुई है, दूसरी एफआईआर जो है यहाँ पर होना है, जो आपने बताया कि बच्ची की फैमिली में से जब कोई आएगा हम कर देंगे। कौन सी दफात जो है इसमें लग सकती है? देखिए, इसके अंदर हम 322 करना चाहते थे, मगर अगर वो ये कहते हैं कि जी हम कोई और भी कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि उनकी जिस फैमिली का नुकसान हुआ है उनकी सेटिस्फेक्शन हो, कि हमारे जो राइट्स वो अपने समझते हैं, मगर हमारा जो फ़र्ज़ है, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो कानून के मुताबिक चीज़ें हो हम वो उनको समझाएँ। ठीक है। दूसरी बात ये बताएं कि जो दूल्हा गिरफ्तार है उसके लिए कानून में जो है वो क्या किया जाएगा? डिपार्टमेंट की तरफ से उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा या रिवर्ट किया जाएगा? क्या बनेगा कानून में, उसकी क्या गुंजाइश? बिल्कुल, जब उसको सज़ा हो जाती है, जब किसी भी पुलिस वाले को, और वो जेल चला जाता है, तो वो वैसे भी सस्पेंड हो जाता है, और जैसे ही उसको सज़ा हो जाती है तो उसकी जो सज़ा होने के बाद जब जजमेंट आती है तो उसके बाद वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाता है।